सिंपली सपोर्टेड बीम के हम पॉइंट लोड की कंडीशन देख चुके हैं। इस कंडीशन में हम देखते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट लोड यानी यूडीएल में क्या कंडीशन शियर फोर्स डायग्राम की होगी। एक सिंपली सपोर्टेड बीम हमारी ए टू बी, इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा है W पर मीटर लेंथ पे, और टोटल लेंथ हमारी बीम के कितनी है L है। मतलब ए से बी तक क्या है हमारे पास सिंपली सपोर्टेड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है। तो जो टोटल लोड है, ठीक है, पूरी लंबाई पे लगा है, दोनों तरफ कितना हो जाएगा, ठीक है। और ये शेप कितना रहता है, ट्रायंगुलर आकार में रहता है। यूनिफॉर्म यूडीएल का हमेशा बताया मैंने ट्रायंगुलर आकार में रहेगा, पूरी बीम में लगा है, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड में ये दो ट्रायंगल के रूप में रहेगा, एक तरफ प्लस वाला रहेगा, एक तरफ नेगेटिव वाला। प्लस माइनस के साइन हम किसी दूसरी वीडियो में देखेंगे। तो टोटल लोड कितना हुआ, W कितनी लंबाई पे लगा है WL, ठीक है। टोटल लोड कितना हो जाएगा हमारे पास WL हो जाएगा, W इंटू एल, WL हो जाएगा हमारे पास टोटल। ये टोटल WL दोनों भागों में आधा आधा बढ़ जाएगा, आधा इस तरफ चला जाएगा, तो WL/2 1/2 इंटू WL, और यहाँ WL इंटू 1/2। टोटल लोड कितना हो जाएगा W, और जिस लेंथ पे एप्लीकेशन हो रही है मान लो वो L है, तो टोटल लोड W इंटू एल, और ये दोनों सपोर्ट पे, ए सपोर्ट और बी सपोर्ट पे आधा आधा हो जाएगा। तो यहाँ का सब, यहाँ पे WL/2 होगा, यहाँ पे WL/2, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। अगर मान लो सिंपली सपोर्टेड बीम में पूरी जगह ये लोड नहीं लगा हो कि कुछ दूरी तक लगा हो, दो पॉइंट सिंपली सपोर्टेड बीम AC है, ए से लेके बी तक आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लगा है, तो ये कितनी दूरी तक लगा है, ए तक लगा है। रिमेनिंग खाली दूरी कितनी है, बी है, तो ए प्लस बी बराबर कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस की बराबर होगी। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड खासकर सिंपली सपोर्टेड में है, दो ट्रायंगल के रूप में रहेगा, एक ट्रायंगल प्लस रहेगा, एक ट्रायंगल माइनस रहेगा। तो टोटल लोड कितना होगा, यहाँ पर WL हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ पे एक्ट करेगा, 20 पॉइंट पे एक्ट करेगा। किसकी 20 पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ तक अप्लीकेट हो रहा है, A पॉइंट तक हो रहा है। तो A के आधे पॉइंट पे मतलब A/2 पे, और यहाँ से A/2 पे जितने पॉइंट पे लग रहा है, जितने पॉइंट पे एप्लीकेशन उसके मिड पॉइंट पे काम करता है। तो यहाँ A तक लग रहा है, तो यहाँ से A/2, यहाँ से A/2। ये अलग बात है कि ये पॉइंट टच कर रहा है A पे, तो यहाँ से A/2 और B से A/2, ठीक है। दोनों A/2 लिख लिया डिस्टेंस। परंतु फ्री हैंड इसमें कोई है नहीं है, इसमें दूसरे पे सपोर्ट है, तो मतलब यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो दूसरे सपोर्ट तक वर्क करेगी। कैंटिलीवर के केस में अगर फ्री एंड में अगर कोई लोड नहीं होता तो हम वहाँ छोड़ देते, पर यहाँ कोई फ्री एंड है नहीं, दोनों तरफ सपोर्ट है, तो यहाँ हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल लोड है WA, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे काम कर रहा है, तो इसको जैसे हमने पहले किया था, ठीक है ना, सिंपली सपोर्टेड में, ठीक। अगर बीच में दोनों तरफ आधा हो जाएगा, अगर नहीं होता है, ठीक है ना, तो कैसा करेगा, एक एंड पे क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक, आप देखिए यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कैसे कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो ये सेम लोड जो यहां से गया वो यहां तक वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ कैसे जाएगा, मान लीजिए इसको कैसा कर रहा है, ये यहाँ पे पॉइंट कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। ये कैसा पॉइंट हो रहा है, इसको यूडीएल को आप मान लीजिए कि इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, अपने ठीक मिड पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। तो कितना हो जाएगा, इस पॉइंट अगर इस पे निकालना है तो टोटल लोड W इंटू A/2 यहाँ आ जाएगा, और इस पॉइंट पे कितना आ जाएगा W, और यहां से यहां तक दूरी कितनी है, B+A/2 यहां पे आ जाएगा, समझ गया। इस पूरे W को आप एक्ट मान लीजिए, यहाँ पे एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर इस तरफ पे निकालना है तो इसके अपोजिट की डिस्टेंस कितनी है, A/2, तो W इंटू A/2 यहाँ पे आ जाएगा। और अगर इस तरफ निकालना है तो अपोजिट एंड से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, B तो है परंतु आधे पे काम करता है, तो B+A/2 यहाँ पे है। तो इस ढंग से ये दोनों आ जाएगा। रिएक्शन के केस में अलग हो जाएगा, पर अभी मैं शेयर फोर्स बता रहा। शेयर फोर्स का कोई भी लंबाई चौड़ाई से लेना मतलब है ऊपर जितना लोड लग रहा है किस ढंग से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। यहाँ मोमेंट वाली कंडीशन नहीं है। तो टोटल लोड यहाँ पर W आ रहा है, W को अगर आपको A पे निकालना है तो अपोजिट एंड कौन सा हो गया, C हो गया। और C की दूरी कितनी हो जाएगी, B+A/2 इंटू W।
इस तरह से अगर आपको ए निकालना है तो ए के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी a/2 तो w इंटू a/2 यहाँ से आ जाएगा। ठीक, अगर आपको ट्रायंगुलर लोड इस ढंग से दिया है कि दोनों तरफ से ट्रायंगुलर लोड में बीच में मैक्सिमम होता है, दूसरे एंड पे 0 होता है, तो टोटल लोड W हो गया। तो आधा आपको इस तरफ काम करेगा, आधा आपको इस तरफ काम करेगा, परंतु ये स्ट्रेट लाइनों के हमेशा क्या रहेगी, शेप ऑफ पैराबोलिक कर्व रहेगा। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम का आप समझ गए। अगर बीच में ट्रायंगल लोड इस ढंग से लगे हैं कि बीच में मैक्स W मीटर होता है, दोनों एंड पे 0 होता है, तो इस W का आधा W/2 यहाँ लगेगा, इसका W/2 यहाँ लगेगा। और शेप ऑफ जो पैरेलल कर्व है ये आपको याद रखना पड़ेगा किस ढंग से होता है, पैराबोलिक कर्व होता है ये। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम में ट्रायंगुलर लोड लगा है, इस ढंग से लगा है कि किसी एक एंड से 0 है, दूसरे एंड पे मैक्सिमम W लग रहा है। ठीक है, ट्रायंगुलर बेयरिंग लोड है, एक तरफ एंड 0। तो देखिए इधर से यहाँ तक की दूरी निकालना है आपको, तो कितना लगेगा आपको, जो लोड W है, ठीक है, जो लोड W है यहाँ से निकालना तो कितना लगेगा, W 2/3। इस तरफ से दो साइड W 2/3 और इधर जहाँ ज्वाइंट हो रहा है W/3। ठीक है, मतलब जो लोड होगा दो पार्ट में बदल जाएगा, एक 2/3 एक 1/3 में बदल जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, शायद ही गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, फिर भी एक 2/3 1/3, तो एक एंड से ये लगेगा 2/3 पे, तो W/3 यहाँ पे हो जाएगा, दूसरे एंड से W/3, तो ये इसका शेप को इसका हो जाएगा। और मैंने आपको यहाँ समझाई है, खैर आगे आप देखते हैं।